सामरी के गिरदा गिर्द नीमवा दायरे में खड़ी होकर हैरानगी और उम्मीदों फहीम से सामरी को तकने लगी तो सामरी मुस्कुरा दी और कहने लगा, ए बलवंत की कनीजो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें सुंदरता के सती मंदिर में चढ़ावे के तौर पर चढ़ाया है ताकि तुम सती सावित्री बनकर जीवन गुजारो, मगर बलवंत ने तुम्हें अपनी दाश्ताएं बनाकर रखा हुआ था और सारा साल यहाँ तुम्हारे साथ शराबो शबाब की महफिलें सजाकर ऐशो इशरत में डूबा रहता था और साल में एक दफा सुंदरता के जिस्म में अपनी रूह दाखिल करके अवाम के सामने देवी बनकर जाता और चढ़ावों के तौर पर मिलने वाली दौलत से अपने लिए जिंदगी की भरपूर खुशियां हासिल करता और तुम जैसी जवानियों को अपने कब्जा में रखकर अपने रोजो शब रंगीन करता। लेकिन आज बदकिस्मती से सामरी को चैलेंज करके इसने अपनी बदनसीबी को दावत दे डाली। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि बलवंत अब बेजरर हो चुका है। मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अभी नहीं। कल सुबह का सूरज तुम्हारी आजादी का दिन बनकर तुलू होगा, लेकिन इस शर्त पर कि इस वक्त तक तुम सब मिलकर मेरे अरमानों के बिस्तर पर खुशियों के फूल बनकर बिखर जाओ। आओ। सामरी ने एक कमसीन लड़की का हाथ पकड़ लिया तो बाकी सब भी इसे लेपट चिपट करने लगी। नकरई हंसी की घंटियां बजने लगी। सामरी जैसे ही सुंदरता के पीछे पीछे मंजर से गायब हुआ, शकुंतला ने इत्मीनान से गहरी सांस ली। सामरी के साथ से लाशौरी तौर पर इसके अंदर तहफ्फुज का एहसास उभरा था। अब उसे पता था कि सामरी बलवंत का क्रियाक्रम किए बगैर वापस न आएगा और अगर बलवंत ने सामरी पर काबू पा लिया, जो तकरीबन नामुमकिन था, तो फिर शकुंतला के लिए कोई मसला न था। लिहाजा शकुंतला मुतमईन अंदाज में इधर उधर देकर अपने लिए कोई दिलचस्पी का सामान तलाश करने लगी। मंदिर के दीवान में इस वक्त 7-8 वही पंडित पुजारी थे जो सुंदरता के साथ आए थे। बैरूनी दरवाजा बंद हो चुका था और सब कालीन पर दायरे की शक्ल में एक जगह बैठकर यूं गपशप करने लगे जैसे इन्हें किसी का इंतजार हो। शकुंतला इस वक्त गायब हालत में थी और उसे कोई न देख सकता था, लिहाजा उसे शरारत सूझी। शकुंतला मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और एक गंजे पुजारी की टांट पर चपत रसीद कर दी। पुजारी ने मुड़कर पीछे देखा और फिर अपने साथ वाले से बहस करने लगा। इस स्नाह में शकुंतला ने दूसरे को भी सर पर चपत जमाई। इस तरह बारी बारी वक्फे से वो सबको कभी सर पर कभी गाल पर चांटे मारने लगी तो हर तरफ बुखलाहट मच गई। हिंदू पुजारी समझ गए कि मंदिर में भूत घुस आया है। वो चीखते चिल्लाते इधर उधर भागने लगे। इस वक्त इन चंद पंडित पुजारियों के अलावा पूरे हाल में कोई न था। शकुंतला ने इन्हें भागते देखा तो मंत्र पढ़कर तमाम हाजी रास्ते मसदूद कर दिए। खिड़कियां दरवाजे बंद होने की खटक खटक आवाजों से सब सहम गए और होनुकों की तरह एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब शकुंतला ने गायब हालत में इनसे मुखातिब होने का इरादा किया और बोली, मैं शकुंतला देवी तुमसे मुखातिब हूँ। शकुंतला की सुरीली आवाज सुनकर इनकी हैरत और परेशानी दुचंद हो गई और बोलती बंद हो गई। कोई अपनी जगह से ना हिले और मेरी बात गौर से सुनो। शकुंतला फिर बोली। वो बोलने के साथ साथ मुसलसल चल फिर रही थी ताकि किसी को इसकी जगह का अंदाजा न हो। नतीजा ये हुआ कि कभी इसकी आवाज पुजारियों को दाएं तरफ से आती, कभी बाईं तरफ से और कभी पीछे से आने लगती। मैं शकुंतला हूँ, शकुंतला देवी, और तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि सुंदरता देवी का कोई वजूद नहीं और मेरा ख्याल है कि इस हकीकत से तुम भी जरूर वाकिफ होगे। अगर बाखबर हो तो सच को छुपाकर ना रखो और जनता को इस हकीकत से आगाह करो। अगर तुमने मेरी बात पर अमल किया तो दौलत के साथ साथ हर एक को 3 खूबसूरत जवान कन्याएं तोहफा दूंगी और अगर कोई मकारी या होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा इबरत अंगेज हशर होगा। लेकिन बलवंत हमें चिता में जला देगा। अपने अहकाम की खिलाफवर्जी करने वालों का वो यही हशर करता है। एक पुजारी दोनों हाथ जोड़कर माथे पर लगाकर आवाज की सिमत मुंह करके आजिजी से बोला। तो शकुंतला ने बढ़कर जोर से चांटा इसके गाल पर रसीद किया और बोली, वो तो बाद में आएगा, परंतु शकुंतला देवी अभी तुम सबको चिता में जलाएगी। ये कहते ही शकुंतला ने कुछ पढ़ा तो तमाम पंडित पुजारी जमीन से आज खुद बुलंद होकर चिता की तरफ बढ़ने लगे। इसमें इनके अपने इरादे का कोई दखल नहीं था। सूरत-ए-हाल भांपते ही वो मिन्नत तरलों पर उतर आए और चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन शकुंतला इन्हें कुछ चमत्कार दिखाए बगैर छोड़ने पर राजी न थी। लिहाजा अब शकुंतला ने हाल में बनी सुंदरता देवी की चिता को इशारा किया। सुंदरता देवी की चिता को इशारा किया तो पलक झपकते में फक की आवाज के साथ चिता में शोले भड़क उठे और लकड़ियां चटकने की आवाजें आने लगी और सातों पंडित पुजारियों का रुख बेबसी के आलम में शकुंतला की जादुई कुव्वत से चिता की तरफ हो गया। अभी वो फासले पर ही थे। पंडित पुजारी आग की हिद्दत महसूस करके आहुजारियां करते हुए हाथ जोड़ने लगे, लेकिन शकुंतला खामोश थी और लम्हा ब लम्हा वो शोलों के करीब होते गए, इतना करीब के इन्हें तपश महसूस होने लगी और फिर तपश इतनी ज्यादा होगी कि नकाबले बर्दाश्त, और फिर वो रुक गए। खामोश हो जाओ सब। शकुंतला देवी की हुक्म अदुली करोगे तो अग्नि देवी तुम्हें निगलेगी। शकुंतला कड़ाकेदार आवाज में मुखातिब थी और इसके साथ ही वो सातों आग से दूर होने लगे और फिर फर्श से इनके कदम उठने लगे तो वह सब शकुंतला की आवाज की सिमत मुंह करके सजदे में गिर गए और मान तलब करने के साथ गैर मशरूत वफादारी का विश्वास दिलाने लगे। उठ जाओ। शकुंतला की आवाज सुनकर सब ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया तो अंगश्ते बदनदार रह गए। इनके सामने देवी इंसानी रूप में जाहिर होकर खड़ी थी। गजबनाक मलकुती हुस्न, बनाव सिंगार से लबरेज चेहरा, रेशमी सरसराती घनी खुली लांबी जुल्फें, स्याह साड़ी से छलकता गुलाबी बदन, देवियों की सी मतानत
पंडित पुजारी मबहूत होकर रह गए। इनकी जुबानें गुंग हो गई, अकल इनका साथ छोड़ चुकी थी। वो एक बार फिर सजदे में गिरकर शकुंतला देवी की जय, शकुंतला देवी की जय के नारे लगाने लगे। बकवास बंद करो और खामोशी से हमारा हुक्म समाप्त करो। शकुंतला की लोचदार खनखनाती आवाज सुनकर सब ने दुजानू बैठकर हाथ पेट पर बांध लिए। मैं देवताओं के हुक्म से आई हूँ, हमें सब पता है, मगर तुम्हारी जुबानी सुनेंगे। हमें बताओ कि सुंदरता देवी असल में कौन है और उसके क्या मकासद हैं। देवी जी, एक पंडित खड़ा हो गया और हाथ बांधकर बोला, मेरा नाम जगजीत है और मैं सती मंदिर का मुंतजम आला हूँ। बलवंत कौर आज से 10 साल पहले लुटी पुटी हालत में मेरे पास आया था और मेरे चरण छूकर मेरी शागिर्दी में आ गया। कुछ अर्सा मेरी खिदमत के बाद उसने मुझसे कहा कि इसके पास एक नायाब मंत्र है जो अगर सती होने वाली बीवियों की लाशों को सामने रखकर मसलसल 99 दिन पढ़ा जाए तो अमल करने वाला एक ऐसी शक्ति हासिल कर लेता है कि किसी भी मुर्दा जिस्म में अपनी रूह दाखिल कर सकता है। यूं देखने वाला मुर्दे को बज़ाहिर जिंदा समझेगा। मैंने इस अमल के लिए इसको ये सहूलत प्राप्त की और अमल के दौरान दर्जनों लाशें यूं इसको हासिल करके दी के वारसों को भी कानो कान खबर न हुई। लेकिन जब वो अपने मंत्र में कामयाब हो गया तो मुझे अपने से नीच समझने लगा और इस इलाके की एक नौजवान लड़की सुंदरता जब अपने पति के साथ सती होगी तो बलवंत कौर इसके शरीर में दाखिल हो गया। यूं सुंदरता उठ खड़ी हुई। हमने अपने काले लूम के जरिए इसका चेहरा भी हसीन और जमील कर दिया। यूं बलवंत ने मेरी मदद से सुंदरता देवी का नाटक रचा लिया, जिसकी शोहरत इतनी बड़ी कि हमें लाखों चढ़ावे मिलने लगे। रियासत का राजा भी हमारा गर्विदा हो गया और मंदिर की तामीर के लिए लाखों की इमदाद की। यूं हमने यहाँ ऐसा मंदिर तामीर किया जिसमें बेशुमार खुफिया रास्ते और तहाने हैं और 4 ऐसी राहदरियां हैं जो मंदिर से दूर मुख्तलिफ मकामात पर जाकर निकलती हैं। बलवंत कौर नौजवान लड़कियों का रसिया है और सारा साल ये अपनी असली शक्ल में एक बड़ी हवेली में नौकरों चाकरों के साथ रहता है और इन दिनों में यहाँ आकर अवाम को सुंदरता देवी बनकर बेवकूफ बनाता है। जगजीत अपनी बात मुकम्मल करके बैठ गया तो शकुंतला ज़ेरे लब मुस्कुराने लगी, सोचने लगी कि पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पंडित पुजारी बने लोग इस मकरूह धंधे में मसरूफ है और मुख्तलिफ अंदाज में अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और अपना उल्लू सीधा करें। खैर मुझे क्या। शकुंतला ने सर को झटक दिया और बोली, झूठ के पाँव नहीं होते, इसलिए मैं देवताओं के हुक्म से आई हूँ। अब बलवंत कौर का बुरा हशर होगा। तुम में से किसी ने अगर उसके मफादात की रक्षा की तो उसे मैं जलाकर राख कर दूंगी। तुम अभी बाहर जाकर यात्रियों को बताओ कि सुंदरता देवी का कोई वजूद नहीं। शकुंतला देवी इसका कला कमा करने आ गई है और सुंदरता कल सुबह अवाम को दोबारा अपना दर्शन न करा सकेगी, बल्कि इसकी हकीकत का पर्दा चाक किया जाएगा। मैं यहाँ बैठी हूँ, अवाम के लिए मंदिर के दरवाजे खोल दो और तुम सब बिखर कर अवाम को बता दो कि शकुंतला देवी का दर्शन कर लो। शकुंतला का हुक्म सुनकर सातों पुजारी तस्बीह के दानों की तरह बिखर गए और मंदिर के तूलो अरज में सुंदरता के धड़न तख्ता होने और शकुंतला की शान में कसीदों का ढंडोरा पीटने लगे। मेले में आए तमाम यात्री इस अचानक तब्दीली पर चेमगोइयां करते हुए नुवारत देवी की झलक देखने मंदिर की तरफ आने लगे। इस स्नाह में शकुंतला अपने रंगरूप में मजीद कशिश पैदा कर ली और आने वालों ने देखा कि एक हीरा, एक परी, जैसे यूनान की देवी हो, जैसे मिस्र की मलका हो या कोई राजकुमारी हो, हाल के बीचों बीच सोने की जंजीरों से बनी पींग पर हुलारे ले रही थी। वो हर तरफ खुशबुएं बिखरी थी, मसूर कुन खुशबू। और फिर तो देखने वाले बेहोश होते होते बचे जब उन्होंने देखा कि झूले की छत की तरफ जाती सोने की लड़ियां छत तक तो पहुंची ना थी, बल्कि छत से कुछ नीचे खुद ब खुद ही हवा में खड़ी थी। और ये बात हिंदुओं के अंधे एतकाद और मचलते जज्बात को मजीद हवा दिखाने लगी और इंतहा पसंद अवाम में शकुंतला देवी की जय हरे राम हरे कृष्णा की हाहाकार मच गई। शकुंतला मजे से आंखें मूंद कर पींग के हुलारे ले रही थी। जैसे इसकी पींग ऊपर से नीचे आती है, उसके साथ ही दर्जनों खुशबूदार और रंगीन फूल इसके जिस्म से गिर पड़ते, जिन्हें हासिल करने के लिए यात्री टूट पड़ते। और फिर शकुंतला देवी की आमद और सुंदरता देवी एक नाटक होने की बाज़गश्त जंगल की आग की तरह भरतपुर के तूलो अर्ज में गूंजने लगी और जोक दर जोक अवामन नास सती देवी के मंदिर की तरफ चल पड़े। और थोड़ी ही देर में मंदिर का ना सिर्फ हाल खचाखच भर गया, बल्कि बरामदे, दलान और इर्द गिर्द के मैदान में भी अवाम के ठट लग गए। लेकिन अचानक ही शकुंतला देवी चलते झूले से गायब हो गई। पींग चलती रही और फिर शकुंतला देवी की आवाज उभरी, सब लोग यहाँ से चले जाएं, ये मेरा हुक्म है, और कल सुबह बाहर मैदान में आ जाएं, फिर तुम लोगों को सुंदरता देवी का असल रूप दिखाया जाएगा। देवी का हुक्म पाकर मुख्तसर वक्त में पूरा हाल हाली हो गया। अब सिर्फ वही 7 पुजारियों का टोला रह गया था जो शकुंतला के सामने, तो शकुंतला इनके सामने जाहिर हो गई। वो फिर सजदे में गिर गए तो शकुंतला शान बेनियाजी से टहलने लगी। हमारे क़याम तो आम का बंदोबस्त किया जाए। शकुंतला का हुक्म सुनकर फौरी अमल दरामद हुआ और मंदिर के सबसे खूबसूरत आरास्ता परास्ता कमरा शकुंतला के लिए खोल दिया गया। अनोखे इक़साम के पुरतकल्लफ खाने पेश किए गए। अगले दिन अलील सुबह सामरी बलवंत को लेकर इस हालत में पहुंच गया कि बलवंत के हाथ पांव रस्सियों से जकड़े और जुबान कटी हुई थी। सामरी को पुजारियों ने शकुंतला के पास पहुंचा दिया। शकुंतला को मंदिर की देवी बना सुनकर सामरी खुश हुआ और फिर शकुंतला देवी के रूप में अवाम के सामने आ गई तो देखने वाले इसका हुस्न देखकर मबहूत रह गए। सामरी ने शकुंतला को बलवंत की जो कहानी बताई वो शकुंतला ने अवाम के सामने पेश कर दी और साथ ही बलवंत कौर और सुंदरता का बेजान मुर्दा जिस्म भी सबके दीदार के लिए ऊंची जगह पर रख दिया।
गैज़ो गजब से मामूर अवाम ने बलवंत कौर की तिक्का बोटी कर डाली। यूं वो इबरतनाक मौत मारा गया, जबकि बलवंत कौर का सर सामरी ने शिमाला को दिखाने के लिए रख लिया। अगले चंद दिन शकुंतला और सामरी ने सती मंदिर में क्याम किया और सदियों की जुदाई की खूब कसर निकाली। इस दौरान शकुंतला ने महसूस किया कि अक्सर सामरी सोचों में गुम उसके चेहरे पर नजरें जमाए रखता है और काफी देर तक खामोशी से तकता रहता है। सामरी के इस अमल से शकुंतला के दिल में तशवीश की लहर दौड़ जाती और वह लाशौरी तौर पर सामरी से खौफ महसूस कर रही थी। उसे वसवसा पैदा हो गया कि मौका मिलते ही सामरी अपना बदला जरूर लेगा, क्योंकि उसे सामरी की फितरत का अंदाजा था। वो भी खुद शकुंतला की तरह मुंतकम मिजाज था, अपना इंतकाम नहीं भूलता था। चंद दिनों बाद सामरी ने शकुंतला को बताया कि अब हमें शिमाला और सिकंदर के पास चलना है। फिर एक दिन दोनों अचानक ही सती मंदिर को इसके हाल पर छोड़कर गायब हो गए और सामरी शकुंतला को लेकर सिकंदर की शानदार रिहाइशगाह पर जा पहुंचा। ये एक वसी और इस हवेली थी जिसमें सिकंदर ने शिमाला की मदद से दुनिया जहान की नेमतें अपने लिए समो ली थी। शहर से जरा दूर हटकर कदरे देहाती इलाके में नौ तमीर शुदा यह हवेली कई एकड़ों पर मुश्तमिल थी, जिसमें नौकरों की फौज जफर मौज के हमरा सिकंदर क्याम पजीर था। इर्द गिर्द में इसने अपना तारुफ एक हीरो के ताजर की हैसियत से कराया था। शिमाला ने उसे हीरो की बेशुमार नादर और नायाब इकसाम इकट्ठी कर दी थी। हवेली के खूबसूरत कमरे में शीशे की अलमारियां बनाकर हीरे इसमें सजा दिए गए थे, जिसकी एक झलक यहाँ खरीदारी के लिए कुर्बो जवाज से उमरा और नवाबीन पूरी शान शौकत के साथ घोड़ों और बग्गियों में सवार होकर आते और इन बेशकीमत अनमोल हीरो को जांच परख कर खरीद ले जाते। सिकंदर, जिसे शिमाला की मौजूदगी में रुपए पैसे की कोई फिक्र न थी, लेकिन सिर्फ नित नई तितलियों के असूल के लिए इन उमरा ताजरों, राजकुमारों और नवाबीन की खूब आवभगत करता, इन्हें बेहतरीन रिहाइश और तो मुहैया करता। यूं इसके ताल्लुकात वसी तर होते जा रहे थे। बजाते खुद भी सिकंदर जवान और वजीह था। दौलत की रेल पेल ने इसमें और भी कशिश पैदा कर दी थी, लिहाजा उमरा और नवाबीन के हमरा आने वाली खवातीन इस पर रिझ जाती और सिकंदर भी ऐसे मोतियों की तलाश में रहता। इसने तो ये सारी बिसात ही जवानियों के असूल के लिए बचाई थी। वो अक्सर उमरा को रात क्याम की दावत दे डालता और हर रोज शाम को रक्सो सरूद की महफिल मुनक्कद करता, जहाँ शराब के जाम उठाए जाते, जिसम झूमते, ऊंचे दर्जे की तवाइफें अपना रक्स पेश करती, तो सिकंदर मेहमानों पर अपनी इमारत की धाक बिठाने के लिए दीवानावार दौलत लुटाता। यूं वो लहू लाभ में डूबता जा रहा था। हवेली के बाहर और अंदर चार दीवारी के साथ साथ बवर्दी मसल्ला दरबान आठों पैर पहरा देते, जबकि काम काज और मेहमानों की मदारत के लिए खादमाएं थीं, जो सरसराती बारीक पोशाकों में परिया बनकर सारी हवेली में उड़ती फिरती। सामरी और शकुंतला जब जाहिर हुए तो रक्सो सरूद की महफिल पूरे अरूज पर थी। वो एक दीवार के साथ कदरे अधेरी जगह पर थे, जबकि शरीके महफिल फर्श पर गाव तकिया लगाकर बैठे थे। रकासाए एजा की शायरी के नाम पर हल्ला गुला करने में मसरूफ थी। सामरी ने शकुंतला का हाथ पकड़ा और शुरका की तरफ चल दिया कि एक आवाज आई, सामरी साहब आप। सामरी के साथ शकुंतला ने भी गर्दन मोड़ दी तो घुंघरियाले बालों वाला एक नौजवान खड़ा था। हाँ भाई राकेश, सुनाओ कैसे हो। सामरी ने मुसाफे के लिए हाथ आगे किया। लो भाई शकुंतला, मैं तो भूल ही गया था तुम्हें बताना कि यहाँ तुम्हारी नस्ल का एक बाशिंदा भी है, इसे मिलो, ये है राकेश, जो तुम्हारी तरह सांपज़ादा है। सामरी की बात सुनकर राकेश और शकुंतला दोनों ही बुरी तरह चौंके और फिर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए तो शकुंतला ने हाथ बढ़ा दिया। राकेश तो गायबाना तौर पर शकुंतला को जानता था, मगर शकुंतला के लिए ये एक अजीब घड़ी थी। वो जिंदगी में पहली बार अर्जुन के बाद किसी ऐसे मर्द को देख रही थी जिसके बारे में सामरी ने बताया था कि ये सांप है। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते किया और दिलचस्पी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों को ही आंखें चिपकाने की आदत ना थी, ये एक अछूता तारफ था। एक दिलचस्प सूरत हाल थी, लेकिन हंगामा खैज महफिल की वजह से दोनों इस सूरत हाल से ज्यादा देर लुत्फानंदोज ना हो सके और सामरी शकुंतला का हाथ पकड़े सिकंदर के पास चलाया। राकेश भी पीछे ही था। सामरी की सिकंदर से अलग सलैग पहले भी लगती थी। तभी दोनों गर्मजोशी से मिले। सिकंदर के पहलू में एक उदास रापे की महजबीन भी थी और फिर सामरी के साथ अचानक शकुंतला को देखकर सिकंदर भी खुशगवारी से मुस्कुराया तो शकुंतला ने भी इसके साथ पुरतपाक हाथ मिलाया। आहा, शकुंतला आई है। कनकदार आवाज सुनकर शकुंतला पलटी तो शिमाला देवी इसके पीछे खड़ी थी। शकुंतला लपक कर शिमाला से बगलगीर हो गई। कैसी हो शिमाला? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपनी सुनाओ। नागदास ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? नागदास? हाँ, शकुंतला तंजिया मुस्कुराई। नागदास की आत्मा तो नरक की अगन में बिलबिला रही होगी। क्या नागदास मर गया? तो और क्या, शकुंतला जुल्फे झटक कर बोली। इसीलिए तो मैं तुम्हें और सिकंदर को नागदास के चुंगल से पहले ही निकलवा दिया था कि कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। बड़ी बात है शकुंतला, मैं एक देवी होकर इसकी गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह जाती थी और तुमने इसका काम ही तमाम कर दिया। देवी भी हो और शकुंतला से वाकिफ भी नहीं। और फिर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक दूसरे से लिपट कर गालों से गाल जोड़ दिए। शकुंतला सोई हुई थी से कमरे में किसी की मौजूदगी से छठी हिस्स ने आगाह किया। इसकी आंखें पटाख से खुल गईं, लेकिन हिफ्ज़े मुतकद्दम के तौर पर वो बेहोश हरकत लेटी रही। अचानक इसकी नजरों ने सामने खिड़की के पर्दे में किसी शय की नकलो हरकत महसूस की। वो दम सादे नीम आंखों से देखती रही। फिर इसे एक सरसराहट सुनाई दी तो वो अचंभे का शिकार होगी। ये सीटी नुमा सरसराहट तो सांप की होती है, और किसी सांप की क्या जुर्रत के शकुंतला देवी के आराम में मुखल हो
और फिर इसे पर्दे की ओर से एक सांप सिरक कर कमरे में आता नजर आया। शकुंतला के जिस्म में मौजूद मैकेनिकी खुदकार निजाम ने फौरन ही काम करना शुरू कर दिया और लहरों के सिग्नल वसूल करना और छोड़ना शुरू कर दी। तो फौरन पता चल गया कि कमरे में कोई अजनबी नहीं बल्कि राकेश है। वो ज़ेरेला मुस्कुराने लगी और जान गई कि राकेश इसके हुस्न की तपश में सुलग कर और इसकी जुल्फे गिरागिर का असीर बनकर कच्चे धागे से सरकार बंधे आए हैं। वो चुप साध गई और राकेश की अगली कार्रवाई के लिए हमतन गोश हो गई। मुसारी के पाय से लिपट कर राकेश बिस्तर पर आ गया, लेकिन शायद कुछ सोचकर शकुंतला की कमर से रेंगता हुआ दूसरी तरफ से नीचे उतर गया। शकुंतला कुछ न बोली और खामोशी से लेटी रही तो अचानक उसे अपने बालों में किसी की उंगलियां फेरने का एहसास हुआ। शकुंतला की मुस्कुराहट गहरी होगी। राकेश का हाथ जुल्फों का लम्स लेने के बाद दराज होकर आरस छूने लगा तो शकुंतला एक झटके से उठ बैठी और नीम हैरत की अदाकारी करते हुए राकेश को देखने लगी। राकेश, तुम और इस वक्त? हाँ शकुंतला। राकेश ने आगे बढ़कर शकुंतला का हाथ हाथों में ले लिया। सिकंदर शिमाला की मदद से अब तक दर्जनों कलियां पुल बना चुका था, लेकिन शकुंतला के रूपनगर की रानी इसके हाथ आ गई थी और मर्द बार शकुंतला सिकंदर की कड़ियल जवानी के आगे हथियार डाल चुकी थी। उधर मौका ब मौका राकेश भी शकुंतला से मुस्तफीद हो रहा था और सांवरी, इसके लिए तो शकुंतला कड़े की मछली थी। सांवरी शकुंतला की जबलत से वाकफ था और पहले भी हमेशा भुगत चुका था, लिहाजा अब शकुंतला की हुशफेली में मुदाखलत न करता था। लेकिन राकेश ने एक बार मौका पाकर शकुंतला को कह दिया, देखो शकुंतला, हम दोनों नाग और नागिन हैं, लेकिन सांवरी और सिकंदर के साथ तुम्हारे मेलजोल मुझे पसंद नहीं। तुम इनसे ज्यादा करीब ना हुआ करो। ओह, शकुंतला मुस्कुराई। तारीख अपने आप को फिर दोहरा रही है। सुनो राकेश, आज से 100 बरस कबल यही बात सांवरी ने मुझे भी कही थी, जिसका नतीजा या वो जानता है या मैं जानती हूँ। मैं आम खाने से मतलब रखती हूँ, जानी पेड़ गिनने से नहीं। मर्दों की ये बात मुझे दहल दर नामाकुलात नजर आती है। आइंदा ऐसी बात की तो मुझसे हाथ धो बैठोगे। लेकिन शकुंतला, तुम मेरी बरादरी की हो, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, इंसानों के नीचे लगकर नहीं रहना चाहिए तुम्हें। राकेश, शकुंतला की आंखों से गुस्सा झलकने लगा। मुझे मेरी हैसियत का सबक पढ़ाने वाले तुम होते कौन हो? नहीं जानते तुम शायद कि मैं कितनी बड़ी ताकत हूँ। सांवरी, राकेश और शिमाला मिलकर भी मेरे हाथ पांव की धूल से ज्यादा हैसियत नहीं रखते। शकुंतला को हत्थे से उकड़ता देखकर राकेश चीबाजी हो गया, लेकिन इसके मन में एक चुभन सी रह गई कि शकुंतला ने इसकी सख्त बेइज्जती की है। लेकिन चूंकि वह शकुंतला की शक्तियों से आगाह हो चुका था, लिहाजा कोई पंगा ना लेना चाहता था। लेकिन पंगा लेने का फैसला तो सांवरी कर चुका था, जो ओट में खड़ा राकेश और शकुंतला की सारी गुफ्तगू सुन चुका था। दांत कचकचाकर, होंठ भींच कर, अपने गुस्से पर जब्त करते हुए ज़ेरे लब जैसे अपने आप से मुखातिब हुआ। गुरु नारायण की गिरफ्त से तुझे बचाकर मैंने फाश गलती की थी शकुंतला, लेकिन अब तुझे मेरी गिरफ्त में आने से तुम्हारा नाग देवता भी नहीं रोक सकता। सौगंध खाता हूँ काली देवी की कि तुझे वो शराब दूंगा कि तू अपनी मौत मांगेगी, लेकिन मौत भी तुझे सिसक सिसक के मिलेगी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। एक दिन सांवरी चंद दिनों तक आने का कहकर गायब हो गया और फिर न आया। उधर राकेश ने एक दिन सिकंदर को फारिग देकर शकुंतला का जिक्र छेड़ दिया और गुफ्तगू का रुख मोड़ते मोड़ते इस तरफ ले गया कि बात शक्तियों और इख्तियारात की होने लगी। राकेश कहने लगा, देखो सिकंदर, मैं सांप हूँ और किसी भी इंसान का रूप धार सकता हूँ। सांवरी महा जादूगर है, मगर तुम्हारी सारी शानो शौकत सिर्फ इस नुक्ते के गिर्द है कि शिमाला देवी तुम पर अज़खुद मेहरबान है। अगर किसी दिन वो रूठ गई या किसी ब्रह्मचारी ने कष्ट काट कर इसको अपने कब्जे में कर लिया तो तुम्हारे पास क्या होगा? तुम बिल्कुल हाली हाथ रह जाओगे और मुमकिन है तागूती ताकतों के नरगे में आकर कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो जाओ। राकेश की ये बात सुनकर सिकंदर वसवसों में मुब्तला हो गया। फिर मुझे क्या करना चाहिए? सिकंदर पहलू बदलते हुए बेचैनी से बोला, किसी शक्ति का असूल जिसके सहारे तुम कामयाब जिंदगी गुजारने के अहल कहलाओ। ये कैसे मुमकिन है? सब मुमकिन है, सिर्फ कुछ अरसे के लिए तुझे ऐशो इशरत की जिंदगी को छोड़कर तारीख दुनिया होना पड़ेगा। लेकिन करूंगा क्या? जो मैं बताऊंगा। राकेश आंखों में चमक लाकर बोला, शिमाला से मशवरा कर लूं। सिकंदर का तजस्सुस इंतहा को पहुंच गया। हर्ज भी नहीं है, क्या उल्टे सीधे सबक पढ़ा रहे हो सिकंदर को? राकेश, शिमाला की आवाज सुनकर सिकंदर बेताबी से पलटा। शिमाला लंबे जालीदार दुपट्टे को उंगलियों पर लपेट खोल रही थी। वैसे शकुंतला को अपने मातहत करने का मशवरा देने जा रहा हूँ, राकेश ने शिमाला की तरफ देखते हुए कहा। हाँ, शिमाला किसी सोच में डूब गई। कामयाबी के इम्कानात आधे आधे हैं, शिमाला ने जैसे फैसला सुनाया हो। लेकिन तुम्हारा क्या मशवरा है? सिकंदर शायद शिमाला के मशवरे को मुफीद जानता था। इधर तुम सोच रहे हो, उधर कोई और भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है। सिकंदर और राकेश दोनों के मुंह से बेयक वक्त निकला। सामरी, शिमाला इंकशाफ अंगेज लहजे में बोली। राकेश और सिकंदर फिर एक साथ कहकर एक दूसरे को देखा। फिर शिमाला ने शायद मजाक के अंदाज में जवाब दिया, तो तुम क्या कहती हो? सिकंदर जला गया। देखो शकुंतला रुए जमीन को वह दौलत है जिसके मुस्तकबिल के बारे में कोई पेशेनगोई भी नहीं कर सकता। कल इसके साथ क्या होगा, कल ये क्या करेगी या कल ये कहाँ होगी, इसके बारे में तो नागदास भी बेबस था। शिमाला तो कुछ भी नहीं। क्या ये इससे पहले भी किसी के जेरे कब्जा रही है? बिल्कुल रही है। नतीजा? सिकंदर ने पूछा। नतीजा ये कि गुरु नारायण जिसने इसे काबू में किया था, इसके मुकाबले में सांवरी और शाह जिन्नात के बेटे हुशकरान ने शकुंतला का साथ दिया, तो ये गुरु नारायण को गचा दे गई। काफी अरसे बाद जब वो दोबारा
और काफी ऐसे के बाद जब दोबारा टाकरा हुआ तो गुरु नारायण शकुंतला पर काबू पाने से बेशतर ही इसके हाथों मारा गया। लेकिन अब हुश्करान भी नहीं और सामरी खुद इसको काबू करने के चक्कर में घन चक्कर बन रहा है। फिर क्या मशवरा देती हो? सिकंदर ने फैसला पूछा। हिम्मत करके देख लो, मैं तो जाहिर है तुम्हारे ही साथ दूंगी, लेकिन कामयाबी की सूरत में सोच लो कि तुम्हें बेयक वक्त 2 औरतों के लिए जिंदा इंसानों का कत्लेआम करना पड़ेगा। क्या मतलब? सिकंदर चौंका। मतलब ये कि मुझे जिंदा इंसानों का दिल चाहिए होता है और शकुंतला का हुस्न इंसानी खून पीने के दम से कायम है। चलो ठीक है, खून करने की आदत तो तुमने डाल ही दी है, एक गुनाह और सही।